क्या प्रोसेस रहता है? जो भी वो कैटलॉग तैयार, इस एक बिडर बुक पे इतने बजे से गाड़ी इन कॉपी नहीं मिल पाएगी। ठीक, तो हम आपका दर्द भी समझ सकते हैं। मैंने बिड लगाई है दो, थोड़ा सा आप होल्ड करो 5 मिनट। अभी मैनेजर, उसके कंसर्न मैनेजर जो उसके लिए कॉल जरूर, जो गाड़ी उनको मतलब की होती है उस पर रेट लगाते हैं, उनको कॉन्सेप्ट पता है सर। उसके लिए कंपनी भी एक अपना क्या ऐसा नहीं है सर, तो देखिए क्या तरीके लेते हैं। बट सर ये ऐसा तो थोड़ा बहुत हो जाता, कोई ऐसी बात नहीं, चाहे 1 लाख ऊपर भी आ जाए फिर हम नहीं देते जी। गाड़ी लो और 2 ये 14 मॉडल फुल मेंटेन गाड़ी, 21 मॉडल। अच्छा, फुली आज की जो ये वीडियो रहने वाली है ये रहेगी श्री राम ऑटोमोबाइल फरीदाबाद में जो गाड़ियाँ ऑक्शन होती है उनका क्या प्रोसेस रहता है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी कि भाई एक प्रोसेस की अलग से यूनिक वीडियो बनाएंगे, तो उसके लिए हम हाजिर हैं और आप पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आप पूरा प्रोसेस समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कैसे बिड लगती है, कैसे गाड़ी को आप देख सकते हैं और गाड़ी को परचेज कैसे कर सकते हैं, अप्रूवल कैसे आता है और किस हिसाब से प्राइसिंग रहता है, बेस प्राइस क्या है, वो सब चीज़ें जानेंगे। हालांकि मैंने आप लोगों को बोला था कि अपने क्वेश्चंस मुझे कमेंट कर देना, लेकिन नहीं किया आप लोगों ने। कोई बात नहीं, मैं आपकी तरफ से आपके भी आप पे ये क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। सो नमस्कार, मेरा नाम है दीपक वर्मा, वेलकम टू योर चैनल गो कार स्टोरी में आपका बहुत बहुत। सो गाइस, हमारे साथ है सुमित जी। सो कैसे हैं सुमित जी? बहुत बढ़िया दीपक भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा सुमित जी, आपसे जानना है कि क्या प्रोसेस है, कैसे है, शुरू से लेके और एंड तक हम सारा प्रोसेस आपसे जानना चाहेंगे। कि जैसे एंट्री होती है, बंदा आता है ऑक्शन वाले दिन, जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं ऑक्शन वाले दिन आए, तो उस आने के बाद क्या उनकी प्रक्रिया रहती है, क्या क्रिया रहती है? यहाँ पे 10 बजे से एंट्री शुरू हो जाती है जी। शुरू होना मतलब आना है आप गाड़ियों को, पहले तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है। ओके। पर कस्टमर का, जो एक कस्टमर के साथ 2 या 3 लोग 4 लोग भी आ सकते हैं, कोई ऐसी मनाही नहीं है जी। एक कस्टमर जो बिड लगाने वाला, उसको एक रजिस्ट्रेशन होगा 20,118 रुपये। वो 120 ही होते हैं, 2 रुपये खुले आजकल, तो हमने 20 ही रख रखा है जी। आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, अपनी KYC जमा कराओगे, आधार कार्ड पैन कार्ड मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। और जो बंदा आएगा उसी का रजिस्ट्रेशन होता है, ये नहीं कि मम्मी के नाम से करा ले, पापा के, उसी का यहाँ प्रेजेंट रहना ज़रूरी है जी। तो कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, 2-3 फॉर्म होते हैं हमारे, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं, उसको साइन करके रजिस्ट्रेशन एक बिडर बुक मिल जाती है। यूनिक नंबर होते हैं जो हमारे हर ऑक्शन में अलग अलग होते हैं, तो उस हिसाब से बिडर बुक सबको जनरेट हो जाती है जितने भी कस्टमर उस दिन आते हैं। उस बिडर बुक में क्या क्या होता है? बिडर बुक में मेनली गाड़ी की डिटेल होती हैं जी। एक जैसे गाड़ी का लॉट नंबर के हिसाब से गाड़ी को हम लोग स्पेसिफाई करते हैं कि भाई इस ऑक्शन में अगर सपोज़ कोई भी गाड़ी है अगर यार्ड में खड़ी है तो हर ऑक्शन में उसका लॉट नंबर अलग आएगा। ओके। ये नहीं है कि सेम लॉट नंबर ये आ रही है वीडियो में जो कुछ फ़ोटो के साथ आ रही हैं जी। तो जी 6 नंबर लॉट, तो वो लॉट अलग होता है, हर ऑक्शन का होता है। ओके। तो एक नहीं मिलता, तो उसकी डिटेल होती है, जैसे गाड़ी का मेक एंड मॉडल होता है, डीजल है, पेट्रोल है, और गाड़ी में किलोमीटर जो हमारे यार्ड में जो गाड़ी इन होती है उस टाइम इन्वेंट्री बनती है। इन्वेंट्री पूरी कॉपी होती है जिसकी एक आपको पूरी यहाँ से जब आप गाड़ी की डिलीवरी भी लेते हो या वैसे नहीं भी लेते तो भी चेक कर सकते हो कि इस गाड़ी में क्या क्या आया है। सपोज़ कई लोगों के क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं गाड़ी लेने के बाद, जी भाई साहब कहीं टायर तो नहीं चेंज हो गए गाड़ी के, कहीं इंजन में कोई दिक्कत, तो ये जो आती है जैसी आती है, अगर रनिंग आई तो रनिंग हम डालेंगे, नॉन रनिंग आई तो नॉन रनिंग डालते हैं। उसमें पेपर क्या है, RC आई है तो उसमें RC लिखा होगा, नहीं आई तो उसमें RTO किट मिलनी है। अब RTO किट का मतलब भी सभी को नहीं पता जी, बताइए। जो इस लाइन में है उन्हें ही पता है, जो सेल परचेज़ का काम करते हैं। RTO किट मतलब सेल किट हो गई जिसके बिहाफ पे गाड़ी ट्रांसफ़र होती है, जैसे फॉर्म 28, 29, फॉर्म 30 और बैंक की जो NOC होती है, कवरिंग लेटर जो लिखा होता है, और हाइपोथिकेशन उसके लिए हटा हुआ जो होता है फॉर्म 35 जिसे बोलते हैं, और फॉर्म 35 मिलता है जो सील एंड साइन दोनों होते हैं। ओके। आजकल वैसे कुछ बैंकों ने NOC देना भी बंद कर दिए, वो डायरेक्ट ही अथॉरिटी से मेल के थ्रू हटवा रही हैं।
अच्छा, एक मेल जाएगी अथॉरिटी में, कंसर्न अथॉरिटी में, वो ऑटोमेटिक ही हट रही है। ओके। हमारे पास आज की डेट में अब जो नया लॉट आ रहा है, ज़्यादातर गाड़ियों में जो बैंक ने स्टार्ट कर दिया, सभी बैंक नहीं कर रहे हैं, कुछ बैंकों ने HP हटा के ही देना शुरू कर दिया, क्यों उसके फ़ायदे भी बहुत हैं सर। वैसे ऑनलाइन जितना अच्छा काम डिजिटल हो रहा है उसके फ़ायदे ये हैं। पहले क्या होता था, हम कस्टमर को कहता था जी मैं खुद ट्रांसफ़र करा लूँगा, अब NOC खोने का भी डर रहता है। NOC आपको भी पता है, बैंक की रिकवरी की गाड़ी में NOC निकलवाना भी कोई आसान नहीं है। एक बार खोई, एक तो उसका चार्ज प्लस उसके लिए आपका टाइम, और वो भी कई बार टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, और कई बार नहीं भी काम हो पाता, बहुत मुश्किल से होता है। तो ये अच्छी बात है, ऑनलाइन आजकल हट के मिल रही है, जिससे आपका झंझट, एक तो पैसे भी बच रहे हैं, HP हटाने का भी, ट्रांसफ़र में जब जाती है गाड़ी तो उसका पैसा 1000 रुपये के आसपास लगता है अलग से। जी। तो ये है, उसमें सारी डिटेल होती है, एक कैटलॉग बना होता है हमारा, मोटा मोटी डिटेल होती है गाड़ी की, मेक मॉडल और क्या नाम है, LXI VXI जो उसका वेरिएंट होते हैं, सारी चीज़ें, पेट्रोल CNG है, पेपरों पे अगर चढ़ी है तभी उसमें लिखा आएगा, अगर नहीं है तो हम लोग नहीं लिखते हैं। ओके। अकॉर्डिंग टू RC होता है हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा। जो भी वो कैटलॉग तैयार होता है RC के हिसाब से हम तैयार करते हैं। जी। कमर्शियल गाड़ी है तो उसमें टैक्स की डिटेल जो हमारे पास होती हैं M परिवहन के हिसाब से ऑनलाइन, वही देते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि उसमें कॉपी भी आई हो। ओके। तो इसलिए पहले ही ऑक्शन से पहले हम लोग बोल देते हैं ये जो डिटेल है ये M परिवहन जो सरकारी साइट है उसके अकॉर्डिंग है। अगर कमर्शियल गाड़ी ले रहे हो तो ज़रूरी नहीं है उसकी यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी मिले, तो नहीं मिल पाती है, कभी कभी नहीं आती बैंक से तो निकलवानी पड़ती है अथॉरिटी से। जी। तो वो चीज़ है, और कुछ नहीं है, सिंपल है सर। तो ये तो बैंक किट हो गई है, और कोई भी भाग ले सकता है, इंडिविजुअल हो कोई या भी डीलर है, कस्टमर डीलर कोई भी आके इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके। ये बहुत सवाल रहता है लोगों का, आप लोगों का, कि भाई इंडिविजुअल भी ले सकता है क्या, खाली डीलर ले सकता है? कोई भी ले सकता है, एनीबडी कैन कम एंड टेक द कार। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं प्रोसेस से। रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, बैंक किट वगैरह का डिटेल सर ने बता दी है। उसके बाद सर विजिट करते हैं यार्ड में ये लोग गाड़ी का। सर वैसे हमारा जो कंपनी का प्रोसेस है, इसीलिए हम लोग 10 बजे से अलाउड कर देते हैं। 1 से 1.5 घंटे हम लोग दे देते हैं इंस्पेक्शन के लिए। ओके। जिससे हमारी चाबी हम लोग गाड़ी की रखवा के एक बंदा अलॉट कर देते हैं, वो चाबी देता है और गाड़ी आप स्टार्ट करके देख सकते हो। मतलब 12 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास आप ऑक्शन शुरू करते हैं। 1 से 1.5 घंटा उसमें होता है। तो हमारा ऑक्शन जो स्टार्ट होता है वो 12:30 का टाइम हो जाता है, 12 और 12:30 के बीच कर देते हैं जी। उसमें क्या है, ऑक्शन में फिर कुछ नियम शर्तें होती हैं, टर्म कंडीशन होती हैं, वो पहले ही बताई जाती हैं। अब कुछ लोग लेट आते हैं तो वो कंडीशन नहीं ध्यान देते, तो इस वजह से उनको कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाता है कि जी आपने बताया नहीं, या हाँ, वो टर्म कंडीशन भी हम जानेंगे आपसे अभी आगे चल के, ताकि इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को स्पेशली सारा प्रोसेस और सारी टर्म कंडीशंस का पता चल जाए। आपको याद होंगी या पर्चा मंगाना पड़ेगा? नहीं याद है सर, 11-12 साल हो गए आपको वैसे। यही 4 लाइनें, कोई ज़्यादा नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। आपने गाड़ियाँ देख ली, आपने सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन कराया। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 बजे एंट्री शुरू होती है। उसके बाद आप आते हैं, 20,120 रुपया देते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आपको बिडर बुक मिलती है जिसमें सारी गाड़ियों की डिटेल दी जाती है। और उसके साथ में आप उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे गाड़ियाँ देख सकते हैं। आपको बहुत सारा लोट लगा होता है, जो नंबर उस गाड़ी के सामने लगा होता है, बिडर बुक में दिया होता है, वही नंबर से यहाँ पे येलो कलर की एक चिट गाड़ी के ऊपर चिपकी होती है। उसके थ्रू आप गाड़ी की डिटेल वगैरह जान सकते हैं, गाड़ी को चेक कर सकते हैं। देन 12 बजे, इन 12 से लेके 12:30 के बीच में इनका ऑक्शन शुरू होता है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं। जी सर। रूल रेगुलेशन सर सेम है, पूरे सैमिल पैन इंडिया में एक ही रूल चलता है जी। जो सबसे पहला एज इज़ वेयर इज़ बेसिस, जो है जैसी है उसी की आधार पे हम लोग बेच रहे हैं, उसी कंडीशन में गाड़ी बेच रहे हैं। ओके। जो सर ने पहले बताया था कि भाई जैसी गाड़ी हमारे पास चलती गाड़ी आ रही है तो वैसी रहेगी, नहीं चलती आ रही है तो वैसी रहेगी, और सारी डिटेल उसमें ये बता देते हैं पर गाड़ी कि इसमें आरसी है या नहीं है। कमर्शियल है तो उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं या नहीं है, नहीं है तो क्या करना होगा, कैसे करना होगा, वो अभी आगे जानेंगे कैसे करना होता है। ठीक है। तो वो गाड़ी जो है एज वेयर एज बेसिस का मतलब होता है जैसी खड़ी है, जिस कंडीशन में खड़ी है गाड़ी वैसी ही मिलेगी। श्रीराम उसमें कोई एक पैसा भी नहीं लगाता, ना उसे ठीक कराते ना कुछ कराते, जैसी आती है वैसी आपको मिलती है जी। उसके बाद सर जो ये 20,120 रुपये हम लोग लेते हैं जी, इसमें अगर कोई गाड़ी विन हो जाती है किसी की, ओके, तो वो पैसा एडजस्ट हो जाता है। ठीक है। नहीं होती
तो वो पैसा रिफंड हो जाता है 120 रुपये काट के। ठीक है। ठीक है जी। तीसरा, इस एक बिडर बुक पे वो कितनी भी गाड़ी विन कर सकता है। ओके। बट टोटल अमाउंट जो भी बनेगा, 4 गाड़ी 5 गाड़ी 3 गाड़ी जितना भी गाड़ी होगा, तो वो जो अमाउंट बनेगा उसका 10% आज के आज ही जमा कराना होगा। मतलब जिस दिन ऑक्शन होता है उसी दिन जमा कराना होता है। ठीक है। हाँ, तभी बिड उसकी कंसीडर होगी, नहीं तो एक ही गाड़ी पे करेंगे जो होगी उस अमाउंट भी 2 लाख तक की गाड़ी। ठीक है जी। तीसरा, जो हमारा मोड ऑफ पेमेंट या मोड ऑफ टाइम, जो हमारा जो टाइम है वो 7 डेज़ का है टोटल गाड़ी रिलीज़ कराने के लिए। ओके। उसमें डिपेंड करता है ये, जैसे अप्रूवल कुछ गाड़ियों के हमारे बाद में भी आते हैं, जैसे कमर्शियल गाड़ियाँ हैं वो हैंड टू हैंड अप्रूव नहीं होती हैं कभी। 1-2 गाड़ी हो जाती है, वो कुछ अप्रूवल पेंडिंग, तो उसके जिस दिन अप्रूवल आएगा उस दिन से हम लोग 7 दिन काउंट करते हैं। तो हम लोग बता देते हैं कस्टमर को जिस दिन अप्रूवल हमने उसको, अप्रूवल वाले पे भी आएंगे अभी आगे। अच्छा, ये बाद में बता दूंगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। तो 7 डेज़ का टाइम होता है गाड़ी रिलीज़ कराने के लिए। 7 दिन में कैलेंडर डेज़ कंपनी काउंट करती है, जिसमें संडे भी आता है बीच में और छुट्टी भी आ सकती है कोई फेस्टिवल की। ठीक है। और पेमेंट का जो प्रोसेस है सर, वो 199 999 जो भारत सरकार का नियम है, वो कैश एक गाड़ी एक व्यक्ति किसी भी एक कस्टमर पर व्हीकल ले सकता है। ये नहीं है एक ने 3 गाड़ी ली तो तीनों पे 199, एक ही गाड़ी पे लेंगे जी। बाकी का जो पैसा RTGS NEFT के द्वारा लेते हैं। ओके। बाकी थर्ड पार्टी पेमेंट हम लोग लेते नहीं है। ये थर्ड पार्टी पेमेंट क्या होता है? थर्ड पार्टी पेमेंट सर, हम उस व्यक्ति के अलावा किसी के थ्रू भी पेमेंट आ रही है वो थर्ड पार्टी मानते हैं। देखिए, मैं बताता हूँ क्या होता है, बेसिकली डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। थर्ड पार्टी पेमेंट ये होती है, जिस नाम से आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, जब आपने आए थे 10 बजे और आपने जिस नाम से रजिस्ट्रेशन कराया था, 20,120 रुपये जमा कराए थे, अपना आधार कार्ड दिया था, उसी नाम से उसी बंदे के बैंक अकाउंट से पेमेंट होती है, किसी और के अकाउंट से नहीं होगी। आप सोचो कि भाई मैं वाइफ के अकाउंट से करा लूँ या अपने बेटे के अकाउंट से करा लूँ या अपने दोस्त के अकाउंट से करा लूँ या कंपनी के अकाउंट से करा लूँ, वो पॉसिबल नहीं है, वो कहलाती है थर्ड पार्टी। तो ये थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं लेते हैं। अगर आपको अपनी कंपनी या अपने डीलरशिप के नाम से कराना है, पेमेंट करनी है, तो आप उसी नाम से रजिस्ट्रेशन कराएं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं जी। तो ये पेमेंट हो गई और एक 100 रुपये का स्टैम्प पेपर हम लेते हैं बायर अंडरटेकिंग, जो हमारा एक फॉर्मेट होता है जी। वो सर बायर अंडरटेकिंग इसलिए लेते हैं कि कल को गाड़ी ट्रांसफ़र होने में भी टाइम लग जाता है कभी कभी, या कस्टमर यहाँ से जा रहा है, भगवान ना करे कोई भी, देखिए रोड पे ही गाड़ी चलनी है जी बिल्कुल, तो उसके लिए कंपनी भी एक अपना सेफ जोन में कि जी ये गाड़ी इस टाइम और इतने बजे से गाड़ी इन्होंने ले ली। ओके, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर कस्टमर की है। ओके, बाकी हम लोग इसीलिए बायर अंडरटेकिंग एक सेफ्टी पर्पस है, आजकल शोरूम भी ले रहे हैं, सब ले रहे हैं और लेना भी चाहिए सर। आप तो आप वो कोर्ट से नोटरी करवाते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, वो अगर आप अपने कहीं से आ रहे हो जहाँ आपका घर है वहाँ से भी हम फॉर्मेट दे देंगे आपको। श्री राम का फॉर्मेट है जी, जी, जी। जो हमारे लीगल हेड हैं उन्होंने तैयार करवाया हुआ है जी। बाकी आप हमारे लोकल फरीदाबाद में जो अथॉरिटी है वहाँ पे हमारा जहाँ से स्टैम्प पेपर हमेशा आता है जी जी, तो हम लोग वहाँ से मंगवा देते हैं। हाँ, तो वहाँ से नोटराइज करके 100 रुपये का उसी नाम से जिस नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका मंगवाते हैं। बाकी पेमेंट बता ही दिया मैंने आपको जी। तो बस ये एफिडेविट जरूर लाते हैं, एफिडेविट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं यहीं पे पूछना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट्स एक एक डॉक्यूमेंट बताइए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप गाड़ी के साथ देते हैं जब गाड़ी विन कर लेते हैं, डिलीवरी लेने आता है? जी सर, गाड़ी के साथ मोस्टली जो आपको मिलेगा, अगर RC आई है, देखिए इसमें बहुत चीज़ें हैं। ज़्यादातर गाड़ियों में प्राइवेट में लगभग 90% में RC मिलेगी, कमर्शियल में एक में भी नहीं मिलेगी। अच्छा, बाय चांस आई है तभी मैं एक इन्वेंट्री नाम की चीज़ अभी मैंने बताई थी आपको जी जी, उसमें सारा मेंशन होता है। अच्छा, गाड़ी आई, किस दिन आई, कौन ड्राइवर लेके आया जी, उसका पूरा गाड़ी की आगे पीछे की डिटेल पूरी, टायर कौन से हैं, कौन से कलर, कहाँ पे उसका स्क्रैच है, क्या नहीं है। ऑडियो इसमें कई बार कहते हैं जी अंदर इसमें तो म्यूजिक सिस्टम नहीं निकाल लिया कंपनी ने जी। बहुत सारे डाउट लोगों को रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। जो आती है उसी कंडीशन में हम चाहे वो 50,000 का सिस्टम लगाओ चाहे वो ना भी लगाओ। अभी हमारे यहाँ एक गाड़ी खड़ी है सिलेरियो, उसमें 50,000 का भी लगा हुआ है सिस्टम, तो वही मिलेगा, जो लेगा वो मिल जाएगा उसको। तो वो सेम चीज़ मिलेगी सर, वो आप चेक कर सकते हैं। गाड़ी जब आप डिलीवरी ले रहे हैं हम लोग स्पेशल बोलते हैं सर आप चेक कर लो। कई बार कहते हैं जी इसमें टूल नहीं है, जैक नहीं है, पाना नहीं है, तो वो अगर आया है तो मिलेगा, नहीं आया तो हम नहीं देते सर। ओके, उसके लिए आप बाहर से फिर परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है,
तो और क्या डॉक्यूमेंट उसके साथ देते हैं? डॉक्यूमेंट सर आरसी की अगर आई होगी उसकी कॉपी देंगे। ठीक है। इंश्योरेंस आया होगा उसकी कॉपी देंगे। कई बार क्या होता है इंश्योरेंस ऑनलाइन वैलिड होता है, कॉपी नहीं मिलती तो पहले बता देंगे सर इसकी कॉपी नहीं मिल पाएगी। ठीक है। तो उसके लिए क्या देते हैं? वो किट देते उसके हैं लिए फिर हमारे पास किट ऐसा होता है, कुछ केसेस में किट तैयार रहती है। अच्छा। कुछ में 10 और 15 दिन 20 दिन लग जाते हैं। ओके। तो वो कस्टमर को बता के ही डील होती है सारी। ठीक है। हाँ, जब नियम शर्त बताई जाती है तो सारा बताया जाता है। वैसे 1 महीने का हम टाइम लेते हैं किसी भी गाड़ी की किट के लिए, बट जितनी प्राइवेट गाड़ियाँ हैं लगभग 80 से 90% की जो रेडी हैं किटें, गाड़ी लो और 2 से 3 दिन 4 दिन में उसको ट्रांसफ़र में लगा देते हैं। ओके, ठीक है। सो उसके आगे फिर आप पेमेंट की रिसिप्ट वगैरह भी देते पेमेंट हैं? पूरी गेट पास, अगर आपने जितना पैसा दिया है जी उसकी 1-1 रुपए की रिसिप्ट जरूर लें। ओके। हमेशा सर आपके माध्यम से मैं यही कहता हूँ, कोई भी ट्रांजैक्शन करें श्रीराम अकाउंट में, और श्रीराम अकाउंट के अलावा कोई ट्रांजैक्शन ना करें। बाकी जितना पैसा दे रहे हैं उसकी रसीद जरूर लें। ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज़ है। एक कमेंट आया था पैसे को, मेरे याद आ गया पैसा लेकर के, पैसे के नाम से, कि किसी ने कमेंट किया था कि ये जो 20,000 रुपये लेते हैं रिफंड करने में बहुत देर लगाते हैं। क्या ऐसा नहीं है सर। देखिए क्या तरीके हैं पैसे देने के? पैसा मैं बता दूं, सबसे इजी मोड जो होता है वो कैश वाला है। उसमें क्या होता है, हम एनवेलप बना के उसके नाम से, उसकी बिडर आईडी से उसी टाइम, अगर गाड़ी नहीं मिली तो ऑन द स्पॉट वो वापस तुरंत हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा यूपीआई की भी सुविधा है। अब यूपीआई में क्या होता है, जैसे आज आपने फ्राइडे को कराया, आज हमारा ऑक्शन है, आज हम कुछ कर नहीं पाएंगे रिफंड जी। कल सैटरडे पड़ गया सपोज जी, कल हमारे यहाँ मैक्सिमम एचओ से ही काम होता है, तो यहाँ से शीट बना के भेज देते हैं हम लोग, बट अब मंडे पे बात चलेगी, मंडे और ट्यूसडे में रिफंड आएगा। मतलब 3 से 4 दिन का प्रोसेस हो जाता है, इसलिए टाइम लग जाता है सर। संडे भी आ गया, कोई छुट्टी भी आ सकती है। अगर संडे वनडे नहीं पड़ता, संडे नहीं पड़ता तो 48 घंटे में रिफंड करवा देते हैं हम लोग। हाँ, अगर कोई भी चीज़ नहीं पड़ रही है बीच में इस टाइप से, बट सारा इन दैट कमेंट ही मेंशन के 1 हफ्ता हो गया नहीं मिला अभी तक। सर तो क्या मतलब मोस्टली क्या रीजन है? 1-2 केस ऐसे हो सकते हैं, इसमें कोई रीज़न नहीं है। इसमें एक रीज़न सबसे पहला ये होता है, अगर लास्ट ऑक्शन सपोज हमारा 29 तारीख को हुआ है जी, अगर 29 तारीख में रिफंड के लिए पूरे डॉक्यूमेंट उन्होंने दे दिए, पूरे में कुछ भी नहीं चाहिए होता, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक चेक चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड पैन कार्ड पहले से ही उनका होता है हमारे पास। एक कैंसिल, अब कई बार कैंसिल चेक नहीं होता, या वो सही पर्सन से नहीं टच में आए। सही पर्सन का मतलब है या तो अकाउंट्स टीम से टच में रहें, या CSC है उससे टच में रहें, या मेरा नंबर भी सबको पता है, किसी से भी बात कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हो गया, उस वजह से हुआ। बाकी ऐसा होता नहीं है, 1-2 केस मिलेंगे, उसके लिए सर आपसे हम सॉरी भी कह सकते हैं कि अगर लेट हुआ है तो। चलिए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा होता है, 1-2 केस में होता है, हमेशा नहीं होता ये सब। हाँ, नहीं हमेशा होगा तो फिर तो बवाली हो जाएगा। आपको भी पता है, देखिए कंपनी है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा लूपहोल हर जगह होता है जी, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये है कि हाँ देखो, जिसका पैसा उसको तो लगता है नहीं, बिल्कुल वो नहीं है, थोड़ा सा वापस नहीं आया, वो थोड़ा सा होता है, बट तो आपका दर्द भी समझ सकते हैं। बाकी इनकी भी आप थोड़ी सी तो कोशिश ये करते हैं हम लोग सर, 2 से 3 दिन में रिफंड 101% हो जाए डेफिनेटली। तो हमारा रिफंड का भी पता चल गया है, गाड़ी के जो पेमेंट का रिफंड होता है उसको कैसे होता है वो हमने जान लिया, डॉक्यूमेंट क्या क्या मिलते हैं वो हमने जान लिया। अब हम आते हैं सर स्टार्टिंग पे, कि बिडिंग जब आप स्टार्ट करते हैं तो वो किस प्रकार से होती है, उसका वो जो आप बेस प्राइस बोलते हैं वो बिड का जो हमारा एक्चुअल जो तरीका है जी, वो उसी प्राइस से हम स्टार्ट करते हैं जो प्राइस रिजर्व प्राइस आता है। एक गाड़ी का उदाहरण लेके बताओ प्राइस। सपोज कोई वैगनार आई हमारे पास, ठीक है, 2016 मॉडल रैम्प पे, बैंक की खींची हुई। हाँ, बैंक सारी ज़्यादातर 80% माल बैंक का ही खींचा हुआ है, 20% में ही है OEM और सारे। हाँ, ठीक है। कोई गाड़ी आई उसका एक रिजर्व प्राइस बैंक होगा तो बैंक भी हमें देता है, और अगर किसी OEM डीलरशिप या कहीं से भी कोई गाड़ी आ रही है, रिजर्व प्राइस हमें पहले मेल पे या रिटर्न में देते हैं वो लोग। वो रिजर्व प्राइस से ही शुरू करते हैं, मगर उसमें मैं बताऊं सर, हर कंपनी का एक्सपेक्टेशन होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेट मिले। वो अभी जो रिजर्व, मैं रोकूंगा सर आपको, वो जो रिजर्व प्राइस आप बता रहे हैं ये किस तरह का प्राइस है? इससे नीचे नहीं जानी गाड़ी या इससे ऊपर नहीं देनी? में अगर वो रेट आ गया तो डन है। एक बैंक ने सेट करके रेट दिया है कि ये रेट में मैं गाड़ी बेच दूंगा, अगर वो आ गया तो कुछ पूछना ही नहीं, तुरंत के तुरंत ओके हो जाएगी। नहीं आता तो फिर हम नीचे जाते हैं।
अच्छा, जैसे सपोज कीजिए वैगनार थी, वो 3 लाख की है, मैं मान के चलता हूँ, 2017, 18, 16 मॉडल है, 3 लाख की वैगनार है, 3 लाख से इन्होंने बिड शुरू करी, जो उनका बेसिक प्राइस था, ठीक है। अब 3 लाख पे अगर कोई बिड नहीं करता है, समझना आप, ध्यान से समझना इस चीज़ को ताकि क्लियर हो जाए। 3 लाख पे अगर आप बिड नहीं करते, आप कहते भाई 3 लाख की गाड़ी नहीं है, 280, 290, 270, 260, 250 इतने से शुरू करो, तो फिर ये नीचे की तरफ जाते हैं। जब तक 3 लाख पे बिड नहीं आती, ये थोड़ी देर 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख बोलते हैं, नहीं बिड आती, फिर ये नीचे की तरफ जाते हैं, भाई देख लेते हैं कहाँ तक जाती है, कहाँ से बिड शुरू हो सकती है। तो 290, 280, 270, 260, सपोज कीजिए 260 पे बिड आ गई है, ठीक है, क्योंकि भेड़ चाल है। देखो, जब तक एक नहीं बोलेगा तब तक दूसरा नहीं बोलेगा, ये पूरी इंडिया में यही है। इंडिया में क्या, सब जगह यही है। बिल्कुल, जब तक एक बंदा उठता नहीं है तब तक सारे नहीं उठते हैं, देखते रहेंगे जब तक कोई एक उठ के नहीं जाएगा। ये तो आप हर ऑप्शन में देख सकते हैं आके, ठीक है। तो जिस बंदे ने बिड लगाई है 250, 2.5 लाख पे, सॉरी 260 पे, तो 260 से फिर ऊपर की तरफ ही चले, क्योंकि उनको 3 लाख प्राइस दिया है बेस प्राइस, उससे नीचे ये दे ही नहीं सकते, उससे नीचे आपको गाड़ी मिलेगी ही नहीं। बस ये चांस होते हैं सर, आप भी पता है, आप भी कहीं भी अगर मेरी जगह हो या आपकी जगह कोई और भी, उसमें फिर हम एक कॉल लेते हैं बैंक से। अगर सपोज 260 से 280 आ गया रेट जी, तो एक कॉल बनती है, तो अभी हम लोग कहते हैं सर थोड़ा सा आप होल्ड करो 5 मिनट, एक बार बात करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, ये तब करते हैं ना जब कोई नहीं आती उसके ऊपर बिड, उससे ज्यादा नहीं आती ना, 3 लाख तक नहीं जाती बिड, 3 के आसपास आ गई, हाँ 280, 270 आ गई, 290 आ गई, 85, ये आ गई। अब ये नहीं कि 3 की गाड़ी का और 2 लाख ही चल रहा है रेट, हाँ, अब कई लाख लोग पीछे से लोग, भाई साहब 1.5 लाख लगा दो, अब 1.5 कैसे लगा सकते हैं? अब 3 से ऊपर जाती है, अब 3 से ऊपर की भी कहानी समझ लो, 3 से ऊपर अगर जाती है तो कमाई है भैया, वही तो कमाई है। और वही है जी, वो तो उसके लिए रोक नहीं है, कमाने के लिए तो बैठे हैं, ऐसा तो बहुत कम ही होता है सर। हाँ, बट कभी कभी हो जाता है, कई बार ऐसे उदाहरण है, जो गाड़ी बेचनी थी 3 लाख की, गई है 3.25-4 लाख रुपए की। हाँ, हो जाता है सब, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो बिडिंग पे, फिर तो बिडिंग का मतलब ही वही है ना, तो इन्होंने बहुत देखी है, मैंने इनको बहुत दिखाई है फाइट है तो ब्लू जैक में सर बिडिंग का मतलब ही यही है, कोई रेट जो वहाँ तक चला जाए, जहाँ तक चला जाए, बिल्कुल कंपनी को पता लग जाता है। अभी मैनेजर, उसके कंसर्न मैनेजर भी यहीं बैठे होते हैं, सब इधर उधर देख रहे होते हैं जी, कि क्या रेट आ रहा है। आपको भी पता है, गाड़ी का अप्रूवल लेना, मतलब ये जो फिजिकल ऑक्शन कॉन्सेप्ट कंपनी लाई है, ये पैन इंडिया में एक लौता कॉन्सेप्ट श्री राम के पास ही है, श्री राम के पास ही, और कोई नहीं कर रहा। ऐसा कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हो। इवन जिस बैंक की, जिस कंपनी, जिस कंसर्न बैंक की गाड़ी होगी, उसके ऑथराइज पर्सन भी हमारे बीच में ही बैठे होते हैं, वो देखते रहते हैं कि कौन क्या रेट लगा रहा है। अगर उन्हें समझ आता है, वो मेरे को फ़ोन पे या मेरे से सामने ही बता देते हैं। अगर उन्हें लग रहा है ठीक रेट आ गया, निकाल दो, निकाल दो। उनको भी देखो, लोन लिया है उसकी रिकवरी भी करनी होती है। अगर वो एक बेस प्राइस दे रहे हैं, उसका मतलब है कि उसमें उसकी लोन की रिकवरी हो रही है। बिल्कुल सर। अगर उससे नीचे जाएगा, उनको लगेगा चलो ठीक है यार, 10-20 हज़ार रुपये ऊपर नीचे करके बात बन रही है, कोई बात नहीं, तो वो लो पे कर सकते हैं, अदरवाइज वो 3 से नीचे नहीं देंगे, ठीक है। तो ये तो था जिसमें बहुत सारे लोगों को डाउट था, बहुत सारे लोगों को तकलीफ थी कि भाई ये बेस प्राइस क्या है, इसके ऊपर क्यों नहीं देते। देखो, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे ऑक्शन का, तब तक आप गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। तो जैसे किसी की बिड आ गई है 280, जैसे सर ने बताया, 270, नियर बाई 3 लाख की आ गई, तो ये अप्रूवल के लिए जाते हैं। अगर बैंक अप्रूवल देता, ठीक है भाई 280 की लास्ट बिड थी, उस पर कर दो आप, ठीक है। तो फिर ये एक बार और फिर से बिड लगाते हैं कि भाई 280 पे अप्रूवल आ रहा है, 280 से ऊपर कोई है बिड वाला, एक लास्ट कॉल लेते हैं, एक लास्ट कॉल लेते हैं। जरूरी भी है भाई, देखो जितना बढ़ सके उतना अच्छा ना। तो जैसे अप्रूवल आए तो फिर 290 कर देगा, 290 वाले को मिलेगी, 3 लाख वाला कर देगा, 3 लाख वाले को मिलेगी। नहीं, कई बार इसमें मैं आपको रोकूंगा, कई बार लोग आप जो बैठे होते हैं उनमें से ही कहता है भाई साहब 1 मिनट रुक जाओ, उसके लिए कॉल जरूर लेंगे। अगर 80 रेट आया है और अप्रूवल आ भी रहा है, जी सर 80-90 करना है, बिल्कुल, कोई बिड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके फिर सोल्ड करेंगे। क्यों ये ना रहे किसी को जी आपने तो तुरंत हमसे पूछा ही नहीं, सोल्ड तो सोल्ड, फिर चाहे 1 लाख ऊपर भी आ जाए, फिर हम नहीं दे सकते किसी को। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वहाँ भी होता था यार, ब्लू जैक में भी होता था। जब मैं पूरी वीडियो दिखाता था आप लोगों को, उसमें भी होता था। अप्रूवल लेते थे, भाई आ गया, फिर लास्ट में पूछते थे भाई ये लास्ट है इस गाड़ी में। जब ऑफर लेते थे, याद है आपके, ऑफर कंप्लीट हो जाता था, अप्रूव हो जाता था ऑफर, तो बोलते थे भाई इतने का ऑफर अप्रूव है, इससे ऊपर कोई है। तो वही वाला सीन बेसिकली यहाँ पे भी है, ठीक है। अप्रूवल आ गया है तो उससे ऊपर की जो बिडिंग के लिए एक बार एक कॉल लेना बनता है, और वो कंपनी का रूल है, तो वो लेंगे ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप विन कर जाते हैं, और विन करने के बाद आपने पेमेंट करनी होती है, राइट सर? जी सर। क्योंकि अगर अप्रूवल आ गया तो अब आप बेसिक प्राइस का मतलब समझ गए ना पूरा टोटली, कि बेसिक प्राइस होता क्या है बेसिकली।
ठीक है। तो हर कंपनी का अपना अलग अलग रूल होता है, और ब्लू जैक श्रीराम में भी 2 वेरिएंट है। एक ब्लू जैक है जो डायरेक्ट एक प्राइस से शुरू करता है और ऊपर तक लेके जाता है, लेकिन इनका मोस्टली बैंक का, वो वहाँ पे प्राइवेट गाड़ियाँ होती हैं, वहाँ बैंक की गाड़ियाँ नहीं होती, राइट, इसलिए वो एक प्राइस से ऊपर की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अप्रूवल बेस होती हैं सारी गाड़ियाँ, तो इनको सिर्फ बैंक की गाड़ियाँ होती है। इन बैंक की गाड़ियों पे बेस प्राइस ही इनको दिया जा सकता, फाइनल प्राइस नहीं हो सकता। दैट्स वाई ये थोड़ा सा ट्रिकी था, सबके लिए ट्रिकी रहा, मेरे भी समझ में नहीं आया था पहले, तो मैंने भी फिर इनसे बात की रात को, एक दिन 1-1.5 घंटा बैठ के कि सर कैसे कैसे होता है, क्या होता है, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स बड़े परेशान हो गए हैं कि भाई कैसे क्या चल रहा है, क्या पहली बार सर है ना, कस्टमर जो आता है उसको नहीं समझ आता है, हमें भी पता है, बट 2-3 बार जो आएगा उसको समझ आ जाता है फिर। बिल्कुल, इसीलिए जो डीलर्स होते हैं उनको कॉन्सेप्ट पता है सारा, वो तुरंत जो गाड़ी उनको मतलब की होती है उस पर रेट लगाते हैं, और वो हमेशा आते हैं हमारे यहाँ। कुछ क्या, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाड़ी लेने हमेशा आएंगे, हर ऑक्शन पे आएंगे, और हर ऑक्शन पे 1, 2, 3 गाड़ी लेके ही जाता है एक बंदा। एग्जैक्टली सही बात है सर। वो देखो गाड़ी और गाड़ी काफ़ी अच्छी हैं भाई, ऐसा नहीं है, तो कोई इक्का दुक्का गाड़ी की मैं बात नहीं कहता, लेकिन जो प्राइवेट नंबर गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, क्योंकि लोन की पिकअप है तो ओबियसली यार 2017, 18, 21, 20, और बाइक्स भी यहाँ पे ऑक्शन होती हैं, तो बाइक्स का भी सेम ही प्रोसेस है, बाइक्स भी सारी खिंची हुई हैं, तो सेम ही प्रोसेस बाइक्स में है। जैसे ये 25 से 30 से शुरू करते हैं, तो आप जो 25 से 30 से शुरू करते हो, ठीक है, बाइक्स में, बाइक्स का कैसे रहता है वो भी आप एक्सप्लेन करें। बाइक्स का भी सेम ही है सर। अच्छा, अब जैसे कंपनी ने रिजर्व प्राइस दिया 40, तो हम लोग पहले 40 ही बोलेंगे, जब नई रेट आता तो फिर सोचते हैं भाई आप कम से कम इतना तो लगाओ। अच्छा, एक मतलब स्टार्टिंग तो करो गाड़ी की। अब जैसे मान लो किसी, अभी एक CT100 है, 40,000 फाइनल कंपनी ने बोला हुआ है, तो हम लोग ये सोचते हैं 35 या 36, 34 कहीं से शुरू हो। हाँ, तो यही मोस्ट कंफ्यूजन था, क्योंकि जैसे मैंने भी शूट की सर आपके ऑक्शन, और मैंने भी शुरू में जब आपने लगाई कॉल बाद में लेते हैं हम लोग, तो आपने क्या किया, जैसे आपने बोला 40,000 रिजर्व प्राइस, लेकिन आपने 25 से 30 से शुरू किया। वो इसलिए सर कि अगर ऐसे बोलते रहेंगे तो लोग भी परेशान, यार एक बुलाया किस लिए। तो एक स्टार्टिंग करते, देखिए रिजर्व सब्जेक्ट टू अप्रूवल सारी गाड़ी है, अब उसमें क्या होता है कभी कभी 40 की चीज़ 35 में मिल जाती है, तो इसलिए हम सोचते हैं जो लास्ट रेट आएगा, जब रेट नहीं आ रहा उतना जो हम मांग रहे हैं, देखिए वो कभी भी नहीं आता है, बहुत सारी कंपनियों में क्या आता ही नहीं है। अगर बैंक ने 4 मांगा है तो ऐसा 10 में से 1 गाड़ी पे होगा कि 4 आ जाए, तो उसके लिए फिर हम लोग बोलते हैं जी आप अगर कोई रेट देना चाहो दे दो, कोई 30 दे रहा है, कोई 28 दे रहा है, तो उसके बाद बिडिंग के बाद जो लास्ट रेट आता है उस पर कॉल लेते हैं फिर। बट सर ये ऐसा अच्छा नहीं रहेगा, मैं सजेशन है, मतलब आप वो तो आपका अपना कंपनी का रूल है, जो भी है आप जैसे भी करना चाहें, मेरा एक सजेशन है कि जो बेस प्राइस है बाइक्स में या गाड़ियों में, आप पहले वही बोलो कि भैया ये इसका बेस प्राइस ये है, हम इससे शुरू कर रहे हैं। आप ओबियसली जब उसमें नहीं आता नीचे तो जाते ही हो ना, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो वही रखो पहले, आप छोटा मत बोल दो, तो लोगों का एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाता है। एंड में जाके हम लोग ऐसा करते हैं कि ठीक है 35 तक है किसी का, हाँ, या 36 है किसी का, बट शुरू में आप बेस प्राइस ही बोलो कि भाई हम नीचे जा रहे हैं। तरीका वैसे यही है, हाँ, बेस से ही शुरू करना है, बट वो क्या होता है फिर झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि मेंटलिटी वो बन जाएगी, हाँ भाई 40 का इन्होंने बोला है, नीचे दे रहे हैं। यही है कि जो हमें रिजर्व प्राइस दिया है उसी से स्टार्टिंग करना है, बस उसी से आप करो, उससे हम नीचे आते हैं, तरीका ये है। मगर क्या होता है 1 घंटे 1.5-2 घंटे में थक जाते हैं कस्टमर भी, हाँ भाई साहब कितने में मिल रही है, फिर ये क्वेश्चन होते हैं ना लोगों के, कितने में, फिर वही है जी भाई साहब 35 प्लस तो दो, 40 तो कंपनी मांग रही है, फिर वहाँ नेगोशिएशन वाला काम होने लगता है। जी 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 जी, एक्चुअल में तो तरीका यही है, और यही हम लोग फॉलो करते हैं जी। 40 मांगे तो 40,000 नहीं आया 39, 38, 37 ऐसे करते हैं। ओके, तरीका वही है जो आप बता रहे हैं, वो आप, हाँ बिल्कुल वही, क्योंकि उसमें ना एक एक्सपेक्टेशन वो बन जाती है कि हाँ भाई बेस प्राइस तो उन्होंने बोल ही दिया ना, अब हम नीचे ऊपर करें तो उसमें थोड़ा सा वो भी समझदार है। कोई नहीं सर, कुछ चीज़ें अगर छोटी मोटी हैं ऊपर नीचे वो करेंगे, उसको नेक्स्ट ऑप्शन से सही कर लेंगे। बिल्कुल 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 हो जाता है सर, कभी कभी नए मैं ऑप्शन नहीं कराता, कोई और करा रहा होता है, तो थोड़ा बहुत हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं, वो कर लेंगे हम लोग। बिल्कुल। सो कुछ और सर आप बताना चाहेंगे ऑप्शन के बारे में? सर बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं, छुपा कुछ है नहीं, साफ सीधी गेम साफ है, गाड़ी सामने खड़ी है। कब होने वाला है सर? हमने इस बार हर वेडनेसडे को ऑक्शन रखने, हर वेडनेसडे। हाँ, अब ऐसा ही दिन फिक्स करेंगे हम लोग, जिससे कस्टमर को ये दिक्कत नहीं होगी कि किस दिन है फरीदाबाद। हर वेडनेसडे को फरीदाबाद में ऑक्शन है, और मिक्स ऑक्शन ही करेंगे, जिसमें बाइक, कार, ट्रक, ट्रैक्टर सभी चीजें रहेंगी, सभी रहेंगी, मिक्स ऑक्शन रहेगा। सही बात है। तो भाई ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को जो समस्या थी, जो आपके सवाल थे वो मैं पूछ पाया,
अपना किरदार अच्छे से निभा पाया यहाँ पे आप लोगों के थ्रू। बाकी दीपक सर एक छोटी सी बात है, कहीं भी किसी को कोई दिक्कत आती है सीधे मुझसे डायरेक्टली बात करें। कहीं कुछ उसे लग रहा है प्रोसेस उसे नहीं समझ आ रहा, कोई पेमेंट से रिलेटेड उसको दिक्कत आ रही है, हम लोग कोशिश करते हैं हर आदमी को खुश करने की। बट कभी कभी हो जाता है जैसे चाहते हुए भी नहीं खुश हो पा रहा है बंदा, तो उसके लिए नहीं कर सकते, कोशिश पूरी रहेगी, किसी को निराश करके हम लोग नहीं भेजेंगे। और ट्रांसफर तक की पूरी जिम्मेदारी है, कोई ले रहा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफर की पूरी हेल्प रहती है। कुछ लोग होते हैं सर जो अपना लॉजिक लगाते हैं, भैया अपना लॉजिक नहीं चलेगा यहाँ पे, जो कंपनी का रूल है वो हमने पूरा बता दिया वीडियो में, उसी को फॉलो करना है। आपको पसंद आता है ठीक, नहीं आता तो कोई बात नहीं, आपकी अपनी मर्जी है। बाकी गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं और मैं देखूंगा, अभी मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा गाड़ियों की, ताकि जो वेडनेसडे में स्टॉक होने वाला है उसका थोड़ा सा आइडिया अभी तो आएगा सर, अभी इस टाइम कम है बट अच्छा अभी आएगा। हाँ, 2-3 दिन में स्टॉक आने वाला है 30 से 40 गाड़ियाँ। चलिए बहुत बढ़िया। सो ठीक है गाइस, आई होप आपको जो जितने भी सवाल थे आपके, जो भी मन में थी आपकी तृष्णा, जो भी किसी भी तरह का आपके मन में क्वेश्चन था, तो वो क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।